गाइज गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और सुबह उठ करके किचन में लग गई हूँ खाना बनाने। और ये आलू और बैगन का सब्ज़ी बना रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया था आलू बैगन का सब्ज़ी खाया हुआ। और पसंद भी बहुत ज़्यादा है ये बैगन का वो चोखा होता है, भरता होता है, वो सब हमको काफ़ी पसंद है। हस्बैंड जी को पसंद तो है, लेकिन वो मतलब दर्द उर्द करता है बैगन खाने से, इसलिए वो खाना नहीं चाहते। हम भी नहीं खाते हैं, कभी कभार खा लेते हैं। और बहुत टेस्टी भी बना था, इसलिए बना लिए थे कि चलो आ गया था बैगन, कहीं से कोई दे गया था, तो चलो सोचे बना लेते हैं। और ये भी मना नहीं किए थे कि मत बनाओ, तो सोचे कि चलो बना लेते हैं। हमको तो ज़्यादा मन था, बच्चे लोग नहीं खाते, तो आलू है, बच्चे लोग आलू अपना उसमें से खा लेते हैं। कान्हा यहाँ के बिल्कुल आलू भी मतलब सब्ज़ी भी पसंद ही नहीं करता, बिल्कुल खाता ही नहीं। और कान्हा उठ गया हुआ है, तो उसके लिए दूध रख दिए हैं। मतलब उबाले थे तो ज़्यादा गर्म हो गया था, क्योंकि वो सो रहा था, तो सोचे थे कि उबाल लेते हैं, तो आधा उबाल के छोड़ देते तो फट जाता है, तो इसीलिए सोचे कि पूरा ही उबाल देते हैं। तो उबाले तो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, बीच में ही वो उठ गया, तो ठंडा करने लगे कि ठंडा कर लेते हैं। और इधर हम कल शाम में ही गए थे पार्क में घूमने। तब तक हस्बैंड जी वहाँ चावल बच जाता है ना, तो वो बच जाता है, तो रात को खाते नहीं है, कभी कभार खा लेते हैं। यहाँ पे आके ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, तो चावल नहीं खाते हैं बचा हुआ, तो उसको ना धूप में डाल दिए थे सूखने के लिए। सूखने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है। इधर देखिए पेड़ था हम लोग, इस तूत का पेड़ था, बहुत अच्छा फ्रूट है, बहुत मीठा भी होता है। तो वही हस्बैंड जी पूरा कूलर पे रखा हुआ था, और उन्होंने पूरा गिरा दिया। ऐसा भी नहीं गिरा दिए कि चलो उठा दे, वो नीचे गिर गया तो बाल उल था, पता नहीं कि मतलब मिट्टी वगैरह था, तो उसमें से तो उठा के खाते नहीं, तो इसलिए छोड़ दिए। और उनका बहुत ख़राब आदत है, अगर उनसे अगर कुछ गलती हो जाए, गिर जाए, तो फिर कुछ भी ख़राब हो जाए तो वो उठाते नहीं, जो जहाँ है वहीं पे छोड़ देते हैं। कि ऐसा नहीं, मतलब दूसरे का मेहनत का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चलो कोई मेहनत किया, कोई मतलब आएगा तो फिर करेगा, करके गया हुआ है, तो उनको इस सब से कोई मतलब नहीं है, उस टाइप से है। और इधर दाल बनाने जा रहे हैं मिक्स वाला दाल। इधर लोबिया है, मसूर दाल है, मतलब दाल नहीं है, ऐसे ही साबुत है, मूंग का साबुत मतलब छिलका वाला है। और ये क्या कहते हैं उड़द का, वो भी छिलका वाला है, तो दो भाग में, लेकिन वो भी छिलका वाला है। तो ये सब का दाल भी बनता है ना, तो ऐसे पौष्टिक भी बहुत होता है, बच्चे के लिए चाहे बड़े के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब वो मिला मिला सा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा सा होता है ये दाल बनाने पर ना, बहुत खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। और छिलका वाला दाल क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगता है छिलका वाला दाल। हम लोग के घर पे तो ऐसे खाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ आए हैं, चाहे मतलब बहुत पहले भी आए हुए थे, तो ऐसे ही यहाँ इधर मतलब ऐसे ही छिलका वाला ही खाते हैं। तो पहले तो लगता था कि कैसा लगेगा, लेकिन अब अच्छा लगता है, अच्छा बनाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्टी भी होता है। और बहुत ज़्यादा मिला मिला ऐसा, जैसे क्या बताए उस टाइप से होता है। इधर हल्दी नमक, और हल्दी ख़त्म भी हो चुका है, और याद भी नहीं था कि हाँ इनको बोलते कि ला देने के लिए, तो हल्दी नमक रख दिए। और बाद में इसमें तड़का लगाएंगे, ऐसे उबाल देते, कभी कभी ऐसे कुकर में ही रख के तड़का लगा देते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं होता, वो पता नहीं कलर भी दूसरा चेंज हो जाता है, तो अच्छा नहीं होता, तो इसलिए ऐसे उबाल देते हैं, फिर बाद में कढ़ाई में रख के तड़का लगा देंगे। इधर सब्जी कढ़ाई में रख दिए हुए, तब तक सब्जी पक रहा है, ये पक रहा है, तब तक और भी काम कर लेते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि झाड़ू जो लगाते हैं तो वो आंगन में धूप आ जाता है, तो इसके कारण मतलब रोज़ सोचते हैं कि कुछ किचन का थोड़ा बहुत काम करके फिर झाड़ू लगा ले। और झाड़ू मतलब इतना ना, वो हस्बैंड जी पूरा कहीं भी जाते हैं ना, तो वहाँ से चप्पल बाहर वाला चप्पल भी अंदर ले आते हैं, तो उसके कारण देखिएगा कितना ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रखा है, मिट्टी ही निकलता है, एक तो दीवार झड़ता है वो निकलता है, ऊपर से मिट्टी मिट्टी। बच्चे तो बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे, जब भी अगर आएंगे तो बरामदा से नीचे ही, चाहे जहाँ वो चप्पल या जूता खुलता है ना, वहीं पे वो सोचेगा कि चप्पल खोल दे। अगर छोटे वाले को नहीं खोल देना तो वो चिल्लाने लगता है, कि अगर हम लोग आ जाते हैं अपना खोल के उसको छोड़ देते हैं, तो वो चिल्लाने लगता है, वहीं खड़ा रह जाएगा कि मुझे भी मेरा भी खोलो। इधर ये काफ़ी परेशान कर रहा है आजकल, इतना शैतान हो गया, झाड़ू लगाते रहते तो बीच जो गंदा रहता है उस पर जाके खड़ा हो जाता है, बोलेंगे बाबू हटो, बिल्कुल बात नहीं मानता है, तो इसीलिए इसको बांध दिए थे। तो काफ़ी रो रहा था, आजकल थोड़ा सा डांट देते मार देते हैं ना थोड़ा सा, तो ये काफ़ी डर भी जाता है, लेकिन गलती नहीं छोड़ता है गलती तो काफ़ी करता है, इसीलिए बांध दिए थे, बोले अब नहीं करोगे तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर से आके वही काम करता है।
डरता भी है, जैसे 1-2 दिन ज़ोर से मार दिए थे तो डरता भी है, जैसे अगर आँख दिखाए कि मैं आऊँ बस जल्दी से दौड़ के पापा के पास भाग जाता है, नहीं तो कोई कहीं भी जाके पर्दा के पीछे कहीं भी जाके छुप जाता है। इधर शिवांग पे गुस्सा कर रहे थे क्योंकि मेरा रोज़ का है, जब भी अगर वीडियो बनाए तो शिवांग पे गुस्सा करते, क्योंकि उसको बोलते रहते बाबू बन ठीक से बन रहा है, ठीक से बन रहा है, अगर ना टोके तो वो तो फिर से गड़बड़ कर देगा। तो इसीलिए गुस्सा कर रहे थे कि वहीं से कर रहे हो, उधर वहीं से। तो आके फिर से इधर आके करने लगा, वीडियो बनाने लगा। इधर बहुत सारा सामान जो लाए हुए थे तो इधर ऐसे ही पॉलीथीन में रखा हुआ था, थैला में ही रखा हुआ था, उसी में से ले लेके कर रहे थे। तो थोड़ा सा आज टाइम था तो सोचे कि चलो इधर खाना बन रहा है, इधर झाड़ू भी मतलब थोड़ा बहुत लग ही गया, तो इधर भी बहुत ज़्यादा गंदगी था तो वो सब थोड़ा सा डस्टिंग कर लिए, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई भी किए हैं। बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था फ्रिज के ऊपर ये सब। तो इधर चावल है तो चावल थोड़ा कम था तो इस डब्बा में, नहीं तो ऐसे ही रखे हुए थे। यहाँ तो कोई बड़ा बड़ा डब्बा नहीं है तो ऐसे ही था रखा हुआ ऐसे फ्रिज के ऊपर, तो बहुत ख़राब लग रहा था, तो इसीलिए इसको चावल थोड़ा कम हो गया था तो इस डब्बा में रख लिए। पहले इसमें दूसरा चावल है क्योंकि हस्बैंड जी ये चावल नहीं खाते हैं तो उनके लिए दूसरा चावल मंगवाना पड़ता है। तो वो ऐसे तो चावल खाते नहीं हैं, कभी कभार खाते हैं, तो उनके लिए दूसरा चावल बनाते हैं। और ये अपने लिए दूसरा चावल, क्योंकि हम लोग का अरवा है और वो उबाला हुआ जो चावल होता है ना वो खाते हैं। तो इधर चीनी था तो वो भी थैला में ही था तो उसको भी रख लिए, उसको भी डब्बा में रख लिए कि डब्बा धो के सूखने के लिए रख दिए थे तो उसमें रख लिए हैं। और इधर थोड़ा बहुत चीनी गिर गया है तो वो चीटी के लिए रख देंगे। तो इसलिए शिवांग को बार बार बोलना पड़ता है ना, डर लगता रहता है कि ये वीडियो बना रहा है कि नहीं बना। अब बार बार गुस्सा, जब भी वीडियो बनाते हैं तो हमको काफ़ी गुस्सा आता है, बस वीडियो बनाना स्टार्ट और उस पर गुस्सा करना, बोलना, डांटना। और मतलब बच्चे को इतना नहीं डांटना चाहिए लेकिन काफ़ी कर रहा है और काफ़ी मतलब अकेले सब, हस्बैंड जी उतना नहीं ध्यान देते हैं, वो अपना ड्यूटी भी करते हैं तो क्या क्या करेंगे, तो इसीलिए वो भी उतना नहीं, और मेरा बिल्कुल बात नहीं मानता है। पापा का भी बात, पापा भी उतना नहीं डांटते, कभी कभार डांटते, उतना नहीं डांटते। तो उसको तो डर ही नहीं लगता कि चलो यहाँ आए हैं तो मस्ती ही मस्ती है, तो कुछ ज़्यादा ही बदमाशी करता है। और कान्हा तो एक ही जैसे है, कान्हा को तो डर ही नहीं लगता है, किसी से डर नहीं लगता है। इधर इनका पानी वाला बोतल है तो वहाँ मतलब उसका ढक्कन है ना, उसी से मैं चावल उबल वो नापते हैं। इधर आटा है रावी का और ये गेहूं का आटा, दोनों ऐसे टेबल पर रख दिए। कुछ ना कुछ गिर जाता है, उस थैले में से निकालो करो तो ज़्यादा गिर जाता है। डब्बा वगैरह रहता है तो सही रहता है कि डब्बा में रखो तो उसमें से ज़्यादा नहीं गिरता। इस फ्रिज पर से भी ज़्यादा अकड़म बकड़म है, सारा सामान सब निकाल के हटा रहे। फिर फ्रिज को थोड़ा सा उस पर डस्टिंग पूरा हो रखा है तो उसको भी झाड़ देंगे, झाड़ उड़ करके और फिर जो भी थोड़ा बहुत डब्बा है वो रख देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पता नहीं 1-2 दिन में ही गंदगी हो जाता है। थोड़ा बहुत आंधी भी आजकल आ रहा है, आप पता नहीं कहाँ से आया, यहाँ पेड़ पौधा भी थोड़ा सा ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। खुला में है क्योंकि ये बरामदा में है तो खुला में, और देख सकते हैं कैसे दीवार झड़ रहा है, जैसे देख रहे हैं, और वो सब फूला फूला जैसे है और सारे झड़ जाते हैं। यहाँ पे 1-2 दिन मतलब अगर यहाँ पे सामान रखा हुआ था तो 1 ही 2 दिन में बहुत बहुत गिर जाता है। देख रहे हैं कितना गिर रखा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी लग रखा है, अब बहुत ज़्यादा लग भी जाता है। और ये मेरे बच्चे लोग भी बहुत बदमाश है, पता नहीं बड़े वालों को भी क्या आदत हो गया, उसमें से अगर कहीं भी रहता है तो छुप के खाते रहता है। छोटे वाला का भी वही आदत है, वो भी खाते रहता है। और उधर सारे डिब्बे वगैरह में सब्जी रखा गया है तो इसको उठाने आए हैं, क्योंकि रात को ऐसे ही छोड़ दिए थे, मन ही नहीं कर रहा था। गुस्सा भी आया कि हम तो शाम को सब कुछ करके थोड़ा सा टहलने जाते हैं, जब आए तो घर में पूरा गैदरिंग फैला के रखे हुए रहते हैं। तो सोचे कि चलो इस टब में उठा लेते हैं। ऐसे सर्फ में ये टब मिला हुआ था तो ये लाए थे, अब ले जाते हैं यहाँ से, अगर जाने वाला होगा तो लेके जाएंगे। काफ़ी इसमें मतलब कपड़ा उपड़ा चाहे कुछ भी रोप भी सकते हैं, कुछ भी तो अच्छा है। और इस जो भी वो चावल का जो गिरा हुआ था ना तो उसको उठा करके, और इसमें जो भी गंदगी था उसको हटा दिए हैं, इसलिए क्योंकि ये जो चिड़िया वगैरह को देने के लिए सही रहेगा। फेंक देंगे, कहीं भी डाल देंगे तो चिड़िया अपना खा लेगा। ऐसे पता नहीं मेरे में क्या आदत है, कोई भी अन्न हो अगर नीचे में गिरा रहता है तो बिल्कुल हमको उसमें झाड़ू लगाने का नहीं हिम्मत, मतलब अन्न है, लक्ष्मी माता है तो इसलिए हमको हिम्मत ही नहीं करते रहता कि पैर भी लगे और झाड़ू भी लगे। तो इसलिए आज थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत हो गया, ज़्यादा साफ़ सफाई भी हो गया, कुछ ज़्यादा परेशान हो रखे हैं हम भी, क्योंकि धूप भी हो रखा है, इतना ज़्यादा धूप है और बरामदा में धूप लग रहा है इतना ज़्यादा कि क्या ही बताए। इधर इनका बैग है, काफ़ी दिन से गंदा था इसीलिए इनको मतलब साफ़ भी कर देते, शाम को इसको फूलने के लिए रख दिए थे, फिर सर्फ और साबुन लगा करके, क्योंकि ज़्यादा गंदा हो रखा था। ये ज़्यादा बैग वगैरह कलर भी ऐसा है कि ऐसे ही जल्दी से गंदा हो जाता है, तो इसको साफ़ करके रख देते, सूख गया। और बच्चे इसको वो चक्का लगा हुआ है ना तो बच्चे बार बार इसको गुड़का गुड़का के खेल रहा है।
इधर बहारन उठाने वाला भी नहीं है, तो सोचे कि क्या ही अब जाना ही है तो क्या ख़रीदना, तो ऐसे ही पन्नी है उसको मतलब बड़ा सा फैला करके फाड़ दिए हुए, तो उसी पर उठा लेते हैं, उसी पर उठा लेते हैं। इधर लाइट था ना, उसकी वजह से ठीक से पिक्चर नहीं आ रहा था, बहुत वो उजाला जैसे आ रहा था। और इधर आंगन में भी झाड़ू लगा लेते क्योंकि आंगन में काफ़ी धूप हो चुका है। इधर पता नहीं छत भी बगल में जैसे टंकी फुल हो जाता है ना, तो छत टपकने लगता है, तो इसलिए डर लगा रहता है कि कब पानी टपकने लगे। और झाड़ू लगाने में भी नहीं बनता क्योंकि आंगन काफ़ी गंदा हो चुका है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि पानी टपकने से पहले से जल्दी से वो झाड़ू लगा ले। पता नहीं जो वो नल सारा दिन सप्लाई वाला पानी आते रहता है, तो इसके कारण टंकी शायद फुल हो रखा है, इसलिए बार बार पानी छत से टपकने लगता है आंगन में, तो पूरा पानी सा हो रखा है, मतलब गंदगी फैल जाता है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेते हैं। इधर शिवांक और कान्हा का सबका चप्पल जूता सब यहीं पे रहता है। दिन में तो हटा देते कि काफ़ी धूप रहता है, तो इसलिए हटाना पड़ता है क्योंकि काफ़ी गंदा सॉरी वो धूप से ख़राब भी हो जाता है ना, तो इसलिए हटा देते हैं। और जिन्होंने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक से और भर के प्यार देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्लीज़ आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। और इधर आंगन भी मेरा बहरा गया हुआ है, अब गेट खोल के थोड़ा बाहर भी बहार देते हैं। बाहर बहारने के बाद बाहर में डॉगी वगैरह आके थोड़ा सा ज़्यादा गंदगी फैला रखा है, तो कचरा वाला भी कचरा लेने आएगा, तो डस्टिंग वहाँ पे सारा रख दिए हैं कि आएंगे तो अपना ले जाएंगे। कभी कभी भूल जाते तो वो लोग भी चले जाते हैं। इधर तड़का लगाना है, इधर तड़का लगा रहे हैं दाल के लिए, क्योंकि वो रिफाइन था ना वो ख़त्म हो चुका था, तो थोड़ा दोनों बोतल में था, थोड़ा सा था, तो सोचे पैकेट फाड़ना पड़ेगा, इसलिए इसी में से रख देते हैं, क्योंकि पैकेट फाड़ के फिर ये बोतल को धो के रखना है ना, धो के इसमें रिफाइन रखना है, इसलिए सोचे कि पैकेट क्या फाड़े, तो पैकेट बाद में फाड़ करके और फिर इधर उधर पैकेट अगर रख देते हैं तो गिरने का भी डर रहता है। ऐसे फाड़ के और कोई बर्तन में करके भी रख दो ना, तो गिरने का डर रहता है। इधर देख रहे हैं कान्हा का घुटना फूट गया है, क्योंकि वो मंदिर गया था, मंदिर से दौड़ने लगा, दौड़ता है, इसका आदत बहुत ख़राब है, दौड़ने लगा, दौड़ते दौड़ते उसका पैर में लग गया। एक दिन पहले भी लगा था तो वो ठीक भी नहीं हुआ था, दूसरा लग गया, पूरा वो मांस जैसे भी पूरा हट गया हुआ है, तो काफ़ी मतलब दर्द भी, बच्चा है पता नहीं चलता, लेकिन दर्द बहुत कर रहा है, बार बार उसको घुटना मोड़ने में तकलीफ़ होता है। इधर दाल भी रख दिए तड़का लगाने के लिए, और इधर थोड़ा सा दलिया रख दिए कान्हा के लिए, क्योंकि मतलब दलिया तो लाए हैं लेकिन बना नहीं पाते हैं, इसलिए सोचे कि चलो आज दलिया बना देते हैं। दलिया आराम से, दलिया खिलाने में भी परेशानी नहीं था, और रोटी ये सब खिलाने में भी बहुत टाइम लगाता है, बैठे रहते हैं 1-1 घंटा तब खाता है। दलिया है, खिचड़ी है, ये सब जल्दी से खिला देते हैं तो खा लेता है, तो इसलिए दलिया चढ़ा दिए। तब तक दलिया और तड़का वो हो रहा है, उबल रहा है, तब तक इधर आंगन धो लेते हैं, क्योंकि यहाँ पड्डे रोज़ का धोना है और आदत सा लग गया था, बिना धोया हुआ रहा भी नहीं जाता है, क्योंकि बाहर का सारे जूता चप्पल सब ऐसे होता है ना कि एक जगह खोल दो तो उतना सही रहता है। वहाँ सारे आंगन में पूरा आंगन पार करके ही बरामदा के पास आके जूता चप्पल खोला जाता है, तो काफ़ी गंदा फैल जाता है पूरा, मतलब पानी अगर बाथरूम है पास में, आंगन के पास में, तो थोड़ा सा पानी गिरा उरा रहता है, तो ऐसे जूता चप्पल छाप उग जाता है, मिट्टी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। किच पूरा घर मतलब फैल जाता है, गंदगी पूरा घर में फैल जाता है। और बच्चे हैं आंगन में सारा दिन कूदते रहते हैं, वही आंगन वही पैर लेके बेड पे भी आते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, ज़्यादा गंदगी फैल जाता है, बेडशीट भी बहुत गंदा हो जाता है। इधर कान्हा के लिए बहुत रो रहा था, तो चिप्स बना दिए कि चलो चिप्स छान देते, इसको चिप्स बहुत पसंद है, तो वही पापड़ था छोटा वाला, तो वही छान दिए, चलो इसमें बहला रहेगा और खा लेगा। तो ये थोड़ा सा बहलाने के लिए कुछ रखे रहते हैं, बहलाने के लिए, उसको क्या क्या पसंद है वो जब भी ज़्यादा रोता है तो उस समय उसको दे देते हैं। और मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद पड़े तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इधर कान्हा को दे रहे, शिवांक भी कुछ खा रहा है, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा।